थाइकिंग खेल में कितने माहिर थे कि राजा को जहर देने के लिए उन्होंने खुद को साधन बना लिया और चुपचाप गूदूर से संक्रमित कर दिया। जैसे ही आसमान में बिजली चमकी और गर्जना हुई, वह मौन को पता चल गया कि उनकी योजना सफल होने वाली है। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ ही समय बाद राजा ने युद्ध क्षेत्र में एक कैदी को पकड़ लिया जो संयोग से दुश्मन देश का पुजारी था। उसने तुरंत देख लिया कि राजा गु दूर से संक्रमित है और उसका जीवन समाप्ति के कगार पर है। कहते हैं कि राजा जल्द ही अपनी मृत्यु के करीब है और खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। अगर उसे जीवित छोड़ दिया जाए तो वह राजा को वीर से मुक्त करने और उसके प्रति सदा के लिए वफादार रहने की प्रतिज्ञा करता है। जल्द ही पुजारी ने वेदी को तैयार किया और मंत्रों का जप करने लगा और राजा पूरा शरीर चुभन से भर गया। लाखों चींटियां काट रही हो। इसके तुरंत बाद काले धुएं का गुबार उठा और वह शक्तिहीन होकर तलवार जमीन पर गिरा देता है। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो रात हो चुकी थी। उसने अकुन से पता लगाने को कहा कि आखिर उसे जहर किसने दिया। अकुन ने कहा कि पुरोहित ने कहा था कि जब विषजेचु होगा तो जहर देने वाला व्यक्ति इसका प्रतिशोध झेलेगा, इसलिए यह पता लगाते समय वह मर नहीं सकता। वास्तव में राजमहल में जिंदा के जल्द ही दुखदायी असर सामने आने लगे, जिससे उसकी ताकत गुजर गई और वह कुछ ही कदम चलकर गिर पड़ा। लोंका ने स्थिति का पता चलते ही जल्दी से यह खबर अकुन को भेजी। अंततः दानव राजा को समझ आ गया कि जो व्यक्ति पहले उसका साथी था वही उसकी मृत्यु की चाह रखता था। सच में कुत्ते जैसे इंसान के साथ प्यार का इजहार करने के लिए कुत्ता अपलोड करना। वह तेजी से घोड़े पर सवार होकर महल लौट आया। इसी बीच हुआ फूली चंगजुन की हालत और गंभीर होती जा रही थी। उनकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें गूविश का प्रतिघात हुआ है, जिससे महल के लोग डरकर इधर उधर भाग गए। बूढ़ी महिला तुरंत अपने कमरे में लौट गई। डर है कि अगर उसने इसे हासिल नहीं किया तो ये और भी बुरा लगेगा। बिस्तर पर पड़े व्यक्ति धीरे धीरे मुड़ा और यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह वास्तविकता में गुरु था। पहले बूढ़ी महिला ने चुपके से उसे बचा लिया था। जब महायाजक आंतरिक कक्ष में पहुंचे तब तक नगर प्रमुख का निधन हो चुका था। जब उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है तो वे तुरंत महल में वागनर को खोजने के लिए चले गए। उसे याद दिलाया कि राजा का विष अब समाप्त हो गया है। हो सकता है कि उसे पहले ही पता चल गया हो कि यह जिंदा है। उनकी योजना असफल हो गई है। वामोंग को कहा कि वह तुरंत चले जाए, इससे पहले कि राजा वापस आए। वामोंग को विश्वास नहीं हुआ, वह जिंदा को पीछे नहीं छोड़ सकता था। उसी रात राजा ने एक लात मारकर जिंदा के शयन कक्ष का दरवाजा तोड़ दिया। जिंदा डर के मारे कांपते हुए दरवाजे के पीछे छुप गया। राजा ने निर्दयता से जिंदा का गला कस दिया और तभी जंग मां ने समय पर चेतावनी दी। पहले लियांग मिफिन को जान। राजा ने तब धीरे धीरे अपने हाथ ढीले किए और लोगों से कहा कि थोड़ी देर में रानी को बड़े कक्ष में ले आए। जब फैसला सुनाने का वक्त आया तब शिचुआन ने किंडा के पिता की मृत्यु का समाचार लाया। किंडा को अचानक लगा जैसे उसका पूरा संसार ही ढह गया हो। राजा कुछ भी कहें अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशा से भरे उसने सोचा कि अब सत्ता के लिए संघर्ष का कोई अर्थ नहीं है। उसके पिता की मृत्यु का समाचार यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि हुआ फूली ने देशद्रोह किया है। मंत्रीगण चर्चा में व्यस्त थे। अकुन ने सुझाव दिया कि कानून के अनुसार कार्यवाही की जाए और किंदा के 9 वंशों का नाश किया जाए। राजा ने तलवार निकालकर स्वयं फांसी देने की इच्छा जताई, लेकिन किंदा बेहोश हो गया, इसलिए अदालती मामला स्थगित करना पड़ा और वह बेहोश पड़ा रहा। बेहोशी में जिंदा फिर से अपने बेफिक्र बचपन में लौट आया, लेकिन ऐसे दिन अब कभी वापस नहीं आ सकते। विशाल शयन कक्ष में अब बस वही अकेला था। छोटे पत्ता गोभी उससे मिलने आया और उसे सच बताने के लिए कहा। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन जिंदा अब बस वामोंग को ढूंढना चाहता था। जब उसने पाया कि वह अपनी आजादी खो चुका है, अब सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इस बार मुश्किलें बहुत भारी पड़ेंगी। छोटे पत्ता गोभी ने तुरंत उसे मैं रोक लिया। स्टिकर नहीं देख सकता हूँ, मुझे देखने दो, मैं बहुत टूट चुका हूँ। छोटी बाईचाई किंदा की विशेष मुहर लेकर वामोंग के पास पहुंची। अब सिर्फ वही उनकी मदद कर सकती थी और वामोंग को अब सबसे ज्यादा जरूरत थी कि वह राजा को स्थापित करे। छोटे गोभी ने तुरंत वामोंग को वहां लेकर गए और बहाना बनाया कि वह राजा के लिए शांतिपूर्ण गीत प्रस्तुत करने आई है। आखुन ने यह देखकर चिंता जताई और कहा कि अब सुनने का समय नहीं है। राजा ने तुरंत उसे रोक दिया और बाहर भेज दिया। वामोंग ने गीत के बोलों के माध्यम से एक सज्जन को उदार हृदय रखने की बात व्यक्त की। आखिरकार रानी राज परिवार की सदस्य है, शाही जूलियन वाइन की रानी। छोटे राजकुमार को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और पूछता है कि क्या राजा वास्तव में ऐसी स्थिति देखना चाहते हैं। ये शब्द राजा के दिल को छू लेते हैं, लेकिन एक देश के शासक के रूप में वह अपनी प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहते। यही कारण है कि वह जिंगदा पर फैसला देने से संकोच कर रहे थे। अंत में उन्होंने कहा कि प्राचीन राजधानी को लेकर जिंगदा पर कोई संदेह नहीं है। जिंगदा की मृत्युदंड को माफ करते हुए कहा कि वास्तव में जिंगदा के पिता ही शुरुआत करने वाले थे और उसने पहले ही अपने जीवन की कीमत चुका दी है, इसलिए जिंगदा की जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। ऐसे दंड का सामना करते हुए जिंगदा ने आश्चर्य और खुशी महसूस की। इसी समय उन्होंने अपनी बीमारी का असली कारण मेरे जिगर में असुविधा की स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि जिगर में असुविधा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मेरा जिगर पहले से ही 2 महीने से पेट में दर्द हो रहा है। गिरे हुए मुकुट के नीचे सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि वामोन भी है। इसका अर्थ है कि जिंदा ने एक बार फिर उसे धोखा दिया। यदि कोई सम्राट है तो मैं तुम्हें एक वसीयतनामा भेजूंगा। तुम्हें इस वसीयतनामे का उपयोग अपनी और सम्राट की सुरक्षा के लिए करना होगा।